विभाग में नई भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जिसमें से महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एक दो पोस्ट नहीं, टोटल 600 प्लस पदों के लिए भर्ती होगी। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन होगा। उसके अलावा बात करेंगे इस भर्ती के बारे में, कोई नहीं जानता है। अंतिम तिथि जो है तो वो अब बढ़ा दी गई है, जो कि 22 मार्च रखी गई थी, अब 22 मार्च से बढ़ा करके डेट को अप्रैल किया गया है। तो चले चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और पूरा वीडियो को देख लेते हैं। भर्ती के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। ईएसबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन पत्र भरने की तिथि 16/3/26 से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि वही रखी गई है और लास्ट डेट जो रखी गई है 30/3/26 रखी गई है। 30 अप्रैल के पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लें, मार्च के पहले पहले फॉर्म भर लें। उसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल रखी गई है। इसमें से दोस्तों परीक्षा की पाली प्रथम द्वितीय ताली में डिवाइड किया गया है। उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। उसके अलावा आपके पास मतदान पर्ची हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो ये भर्ती जैसे बैगा सहारिया लोगों के लिए छूट दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी ईएसबी के द्वारा। इस नियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा परीक्षा नियम 2013 के तहत रखी जाएगी। ये टोटल 70 पेज का नोटिफिकेशन है। मेन टॉपिक से मैं आप लोगों को रूबरू कर देता हूँ। कोई भी एग्जाम आए सबसे पहले आप लोग उसका सिलेबस उठा के देखा करिए। तो यहाँ हम सिलेबस की थोड़ा जिक्र करने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव और वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको एक को टिक करना होगा। सामान्य ज्ञान का रहेगा, सामान्य हिंदी का रहेगा, सामान्य अंग्रेजी का रहेगा पाठ्यक्रम, सामान्य गणित का रहेगा, सामान्य विज्ञान का रहेगा, सामान्य अभिरुचि का रहेगा। तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सिंपली दोस्तों ऊपर की ओर जब स्वाइप करेंगे तो अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के द्वारा जारी की गई है। आयु सीमा जिसमें से समस्त कैंडिडेट उक्त समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता 18 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। 40 वर्ष तक के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। अब बात करेंगे अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। एज 18 से 40 साल रखी गई है। 5 साल की छूट दी जाएगी। जो बैगा और अदर कास्ट के हैं उन लोगों के लिए छूट दी जाएगी। फिर इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रखा गया है। देखिए ऐसे उम्मीदवार जो कि छटनी किया गया हो, शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले से अभ्यर्थी सेवा से अधिक 7 वर्ष की अवधि, भले ही वह एक से अधिक बार की सेवाओं का अनुमति दी जाएगी। अब बात करेंगे ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो रिटायरमेंट हैं, आर्मी में है, नेवी में है, इनको छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों इस भर्ती के अलावा इसका जो 70 पेज का नोटिफिकेशन है तो अलग अलग पूरी कंडिका को डिवाइड किया गया है। अब इसका नोटिफिकेशन आप लोग कहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे जाइए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक पेज मेंशन है, वहाँ आप ज्वाइन करिए। हमारी टीम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में लगातार नई अपडेट पहुँचाने का कोशिश कर रही है। उसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 20% छूट रहेगी और अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 10% की छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों दृष्टिबाधित के लिए भी छूट रखी गई है 10%, 20%। उसके अलावा वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन को कैसे देखेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पद कौन कौन से पद रखे गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल कंपाउंडर के पद रखे गए हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर के रखे गए हैं, होम्योपैथी कंपाउंडर के रखे गए हैं, टेक्नीशियन के रखे गए हैं, चिकित्सा महाविद्यालय की ये टोटल पद रखे गए हैं। विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पद रखे गए हैं।
अब बात करेंगे दोस्तों, सीधी भर्ती है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के कुल 5 पद रखे गए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के 1 पद रखे गए हैं, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 7 पद रखे गए हैं, और टेक्नीशियन असिस्टेंट के 2 पद रखे गए हैं। सीधी भर्ती डेंटल टेक्नीशियन के 3 पद, लैब अटेंडेंट के 2 पद और लैब अटेंडेंट के 5 पद रखे गए हैं। ये पद का पूरा विवरण दिया गया है। अब जबलपुर में भी रिक्रूटमेंट है औषधि संयोजक की। अब सीधी भर्ती पट्टी बद्धक ड्रेसर की 1 पद रखे गए हैं। इंदौर में भी है रिक्रूटमेंट। उसके अलावा स्टाफ नर्स की भी रिक्रूटमेंट है। फिर उसके अलावा फार्मासिस्ट की भी रिक्रूटमेंट है। फिर इसके अलावा बात किया जाए तो लक्ष्मी नारायण चिकित्सा महाविद्यालय में भी ये पद सृजित किए गए हैं। ये पूरे पद हैं। ज़्यादा डिटेल में बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो इस भर्ती को कैसे देखेंगे, सिंपली आइएगा आप गूगल के सर्च बार में, या आपको MP व्यापम लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा, सबसे ऊपर वाली साइड पे क्लिक करिएगा। या हिंदी सेलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ आपके सामने आएगा ये जो भर्ती का रिक्रूटमेंट शो हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। इसी में नियम पुस्तिका में आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने भर्ती का ये पूरा अपडेट ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इसके अलावा चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।